सनातन का झंडा जब से बुलंद हुआ है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तब से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ गई है। आतंकी इस कदर बौखला गए हैं कि वो किसी भी हाल में अयोध्या और राम मंदिर में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे हैं। यूपी एटीएस ने आज पूर्वांचल में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया, मऊ इन जिलों में यूपी एटीएस ने पहले से निशानदेही के आधार पर लोगों को मार्क कर रखा था, जिन पर आज एटीएस ने छापेमारी करी। अलग अलग जगहों पर एटीएस की अलग अलग टीमें पहुंची, जहां लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे अब आगे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके उनके मोबाइल एविडेंसेस से भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की इस पूरे मामले में तफ्तीश देखने को मिलेगी। अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी खटक रही है। यही वजह है कि आईएसआई ने राम मंदिर को दहलाने की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ समय रहते आईएसआई की साजिश का भंडाफोड़ किया, बल्कि साजिश को अंजाम देने वाले आतंकी पर भी शिकंजा कस दिया है। राम मंदिर आस्था का केंद्र, जहां पर लाखों लाख आदमी आ रहे हैं, दर्शन और पूजन कर रहे हैं, और वहाँ पर इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला हिंदुस्तान में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों को जब पता चला तो कष्ट हुआ कि देखो इतना आस्था भरी वो जगह है और उसको ग्रेनेड से उड़ाने के लिए, आतंकवादी धमाका करने के लिए लोग लगे हुए हैं। आईएसआई का आतंकी अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है और आईएसआई की साजिशों की परतें खोल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और आईएसआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले? आखिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो हैरान करता है, लेकिन अब क्योंकि जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, ऐसे में और लिंक्स को खंगाला जा रहा है और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश है जो साजिश में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करने जा रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब की। दरअसल हुआ क्या है कि एक औरंगजेब फैन क्लब बना हुआ। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो मुगल बादशाह रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रूर अगर कोई था, सबसे ज्यादा अत्याचार जिसने हिंदुओं पर किया, तो वो औरंगजेब का नाम इतिहास में लिखा है। हमने आपने सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है ऐसा। लेकिन ऐसा लगता है कि अबू आजमी की या तो हिस्ट्री खराब थी या तो उन्होंने सोशल स्टडीज की पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि वो बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफों के एकदम पुलिंदे बांध रहे हैं औरंगजेब के। और ये जो औरंगजेब फैन क्लब है, इसमें सिर्फ अबू आजमी नहीं है, ओवैसी भी हैं और भी कई चेहरे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस फैन क्लब का हिस्सा बन गए। हुआ क्या है, खबर चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि अबू आजमी जो सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी से ही चुनाव जीतकर वहां विधायक भी हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद क्या कहा है अबू आजमी ने, सुनिए। सबसे पहले आजमी का ये जो ज्ञान है ये हैरान करता है। औरंगजेब महान था, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए औरंगजेब ने, मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, यानी वकालत कर रहे हैं। क्रूर नहीं, इंसाफ पसंद था औरंगजेब, इतनी तारीफें उन्होंने कर दी। शासन में सोने की चिड़िया बना था भारत औरंगजेब के शासन में, ये जिक्र कर रहे हैं। उसके सलाहकारों में हिंदू भी शामिल थे। जबरदस्ती करता तो कितने हिंदू बचते, यानी जो धर्म परिवर्तन की बात कही जाती है, जो जजिया कानून लगाने की बात कही जाती है, जो इतिहास में सब कुछ लिखा है वो सब गलत है, और जो अबू आजमी को पता है या वो बता रहे हैं वो सब कुछ सही है। यही दोहराते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी और इसी को लेकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अबू आजमी ने कहा क्या है, एक बार सुन लीजिए, अक्षरशः उन्हीं से सुनिए किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, सामने समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। सुन लिया आपने अबू आजमी को। और इस बीच देखिए सदन के अंदर इस पर जोरदार हंगामा हुआ है। आज ही से बजट सत्र शुरू हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा का, और इसमें ये मुद्दा उठा और उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा कि ये राजद्रोह है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी हैरान हैं। महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर विधानसभा में जोरदार हो हंगामा हुआ। संभाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये जागेवर बसा, सभागृह क्रूर।
तो औरंगजेब पर जिस तरह से बयानबाजी हुई उसका असर हमने आज ही से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी देखा। अबू आजमी के विवादित बयान पर घमासान मचता दिखाई दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। अबू आजमी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की है। एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही कहा है। एकनाथ शिंदे जब ये बयान आया उसके बाद से ही आग बबूला है और एक तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सदस्यता भी रद्द की जाए। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोह्याला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये। तो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि जिसने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक जिस पर अत्याचार किया वो शख्स इनके लिए हीरो कैसे हो सकता है, कैसे उसकी तारीफ कर सकते हैं और ऐसे में ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये यहाँ एकनाथ शिंदे कहते दिखाई दिए। लेकिन अब मौलाना साहब उतर आए अबू आजमी के बचाव में। क्या कहा है शाहबुद्दीन, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। आजाद भारत में आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े। तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। मुस्लिम बादशाह भी इंसान थे और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती न हो तो फिर वो फरिश्ता कहलाएगा। तो इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। सुना आपने मौलाना साहब का ज्ञान कि पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। इतने अत्याचार करने वाला अत्याचारी जो इतिहास में भी दर्ज है उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते रहो वो ठीक है। और ऐसे में अब केस दर्ज हो रहा है अबू आजमी के खिलाफ। अबू आजमी के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली। कहां केस दर्ज हुआ है? वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अलावा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत हुई है। कौन कौन सी धाराओं के तहत बीएनएस सेक्शन 299 लगाया गया है, जिसका मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। बीएनएस सेक्शन 302 लगाया गया है, जानबूझकर अपमानजनक बयान देने का सेक्शन। इसके अलावा बीएनएस सेक्शन 356 1 और 2 लगाया गया है, जिसमें मानहानि का भी केस किया गया है। क्योंकि ये जो बयान है ये हर किसी को चोट पहुंचाने वाला बयान है और यही वजह है कि इसको लेकर जमकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नवनीत राणा बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए।